तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं आईएनजी रूल जो कि बहुत ही खास होता है इंग्लिश ग्रामर में। और जब आप इंग्लिश लिखते हैं तब इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कब आईएनजी लगाना है और क्यों लगाना है वो हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर आपने स्कूल में पढ़ा होगा या टीचर से सुना होगा कि जब भी हम किसी वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाते हैं तो हमारा लास्ट का जो लेटर होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपने बहुत ही कम ये सुना होगा कि हम लोग क्यों वो टी को लगाते हैं, वो क्यों डबल लेटर को हम लोग लगाते हैं। या फिर आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी वर्ब के लास्ट में ई आता है तो ई को हटा करके हम लोग आईएनजी लगाते हैं। तो भाई ई को हटाते क्यों हैं और क्यों आईएनजी लगाते हैं ये भी हम आज जानने वाले हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी आज हम लोग जानने वाले हैं। वैसे बहरहाल तो मैंने सब कुछ लिख लिया है, क्योंकि लिख के समझाने बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो केवल वीडियो देखिए नहीं, ठीक है ना। या तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, आप पढ़ते हैं और आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश सीखने में, ठीक है, तो आप एक पेन कॉपी लेकर बैठिए, क्लियर। हम हमेशा इस यूट्यूब पर वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वीक में 4 वीडियो हम पोस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके रोज हम वीडियो पोस्ट करते रहेंगे, क्लियर। लेकिन आपको इंग्लिश सिखाने के लिए हम जुट गए हैं और बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन के लिए हम लोगों ने करना चालू कर दिया है, जो हम धीरे धीरे हमारे बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते रहेंगे और आपको मदद करते रहेंगे। चलिए तो हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आईएनजी रूल आखिर होता क्या है और उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, किसी भी आईएनजी को बनाने के लिए या फिर आईएनजी रूल को लिखते समय हमको 2 चीज़ों का ध्यान देना है। पहली बात, इसका 2 रूल होता है, इसका आईएनजी रूल 2 होते हैं, क्लियर। मैंने लिखा है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, क्लियर। हमेशा आपने अक्सर स्कूल में सुना होगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि किसी भी वर्ब के पीछे, है ना, हम लोग जो लास्ट का जो लेटर होता है उसको डबल कर देते हैं और आईएनजी लगाते हैं। बहुत सारे वर्ब में हम लोग लगाते हैं, लेकिन भाई हम लोग लास्ट के लेटर को आखिर डबल करते क्यों है ये जानना बहुत ही आवश्यक। चलिए वो जानते हैं। कुछ वर्ब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, क्लियर है। सभी वर्ब को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पर लिख दिया, वो आपको मैं बताता हूँ, ओके। पहले मैंने लिखा है कट, स्टॉप, पुट, विन, गेट, सिट, रन और एक्सेट्रा, बहुत सारे, क्लियर। तो अक्सर मैंने देखो यहाँ पर लिखा है कि कट में, देखिए यहाँ पर कट जब मैंने लिखा है तो क्या आ गया है, यहाँ पर डबल टी आ गया है जब मैंने आईएनजी लगाया है। स्टॉप मैंने लिखा है तो वहाँ पर डबल पी आया है, क्लियर है। फिर मैंने यहाँ पर पुट लिखा है तो डबल टी आया है। फिर मैंने यहाँ पर विन लिखा है, विनिंग, क्लियर, पुटिंग है यहाँ पर ये विनिंग, तो क्या आ गया है, आईएनजी लगाते के साथ हम लोग डबल एन कर दिए हैं। फिर उसी से डबल टी है, फिर डबल एन है, तो यहाँ पर डबल डबल आया क्यों है, ठीक है। ये हमें हमेशा ध्यान देना जब लोग आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने उसका नोट लिखा है, उसको देखना बहुत ही जरूरी है आपको। इसमें खास लिखा है कि किसी वर्ब के पीछे, और आपको एक चीज जानना जो बहुत जरूरी है, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग उसको वॉवल्स बोलते हैं और वॉवल्स भी बोलते हैं, तो क्या वॉवल्स होते हैं और क्या कॉन्सोनेंट होते हैं वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्लियर। और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंग्लिश हमारे अल्फाबेट में कौन से वॉवल्स हैं और कौन से कॉन्सोनेंट है, क्लियर। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्लियर। बहरहाल अगर आप बहुत ही बिगिनर से नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर वॉवल्स बना देता हूँ। क्या होता है वॉवल्स, ओके। ए, ई, आई और ओ एंड यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। एंड फिर होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है हमारा बी टू जेड, जो ये इंक्लूड नाउन, क्लियर है, याद रखिए। चलिए, तो यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे, आईएनजी रूल सीख रहे थे हम लोग, तो मैंने देखा कि कट, स्टॉप, पुट, विन, गेट, सिट, रन, क्लियर, ये सभी वर्ब है। अब हम लोगों ने इसको जब आईएनजी लगाया है तो देखा आप लोगों ने, ये हुआ कटिंग, स्टॉपिंग, पुटिंग, विनिंग, सिटिंग, रनिंग, और सभी में जो उसका लास्ट लेटर है वो डबल है। देखिए डबल है, डबल है, डबल है, डबल है, डबल है, क्लियर, ओके, क्लियर। तो अब मैंने इसका नोट यहाँ पर लिखा, ध्यान दीजिए और इसको लिखिए। किसी वर्ब के पीछे कॉन्सोनेंट हो,
जब किसी वर्ब के पीछे कॉन्सोनेंट हो, ये कॉन्सोनेंट आपको नजर आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, टी है वो। तो जब किसी वर्ब के पीछे क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवेल हो। देखिए भाई है ना, जब किसी वर्ब के पीछे क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवेल हो, उससे पहले क्या हो, उससे पहले केवल एक वॉवेल हो। क्लियर है? ये टी क्या होता है, टी होता है हमारा कॉन्सोनेंट और यू होता है, ये देखिए, ठीक है, यू होता है हमारा वॉवेल। क्लियर है? तो जब किसी वर्ब के पीछे कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक क्या हो, केवल एक क्या हो, वॉवेल हो, तो आईएनजी लगाते समय वर्ब का लास्ट लेटर हमेशा डबल लिखा जाता है। क्लियर? हमेशा डबल लिखा जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पर जितने मैंने वर्ब लिखे हैं सभी वर्ब के लास्ट में क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा और कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल हो। देखिए कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट, उससे पहले एक वॉल्स 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 वॉल्स। इसलिए इसमें लिखा है कटिंग, स्टॉपिंग, पुटिंग, विनिंग, सिटिंग एंड रनिंग। क्लियर है? तो ये आपको अब मुझे लगता है कि अब आ गया होगा आराम से कैसे आईएनजी रूल को लगाना है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, होमवर्क छोड़ा है। क्लियर? कि आर ए और आई एन, रैन होता है, रैन मतलब कि बारिश होना। ठीक है? लेकिन मैंने इसमें डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया है, डबल एन क्यों नहीं हुआ है वो आपको पता है। क्लियर? चलिए उसके बाद हम जानते हैं आईएनजी का दूसरा रूल। क्लियर? आईएनजी का दूसरा रूल है, आपने जब स्कूल में पढ़ रहे हो या पढ़ रहे थे, क्लियर, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हम जब वर्ब लिखते हैं और किसी वर्ब के लास्ट में ई आता है तो ई को हटा कर काट कर हम आईएनजी लगाते हैं। क्लियर? कभी क्या आपने अपने टीचर से, किसी भैया दीदी से या किसी सीनियर से कहीं पूछा कि टीचर या दीदी या भैया, हम लोग वर्ब जब लिखते हैं तो वर्ब के लास्ट में जो ई आता है उसको हटाकर आईएनजी तो लगा देते हैं, लेकिन भाई ई को हटाते क्यों हैं? क्लियर? आखिर उसका क्या रीजन है हटाने का? ठीक है ना? तो ये आज हम लोग जानने वाले हैं, क्यों हटाते हैं वो देखते हैं। चलिए, और क्यों हटा कर लिखते हैं। देखिए सभी जो मैंने यहाँ पर वर्ब लिखे हैं उस सभी वर्ब के लास्ट में आपको ई नजर आएगा। क्लियर? ये देखिए मेक, टेक, गिव, कम, यूज, बाकी और भी होते हैं लेकिन हमने इतने यही लिखा एग्जाम्पल लिखने। ठीक है? और सभी वर्ब को जब मैंने उसमें आईएनजी लगाया है तो ई हटा दिया। देखिए ध्यान से, ई हटाया यहाँ पर, ई हटाया है, ई हटाया है, ई हटाया है और ई हटाया है। क्लियर? ई हटाया है। अब भाई ई तो हटा दिया मैंने। क्लियर? अब यहाँ पर नोट लिखा है उसको पढ़ते हैं फटाफट क्यों हटाया। क्लियर? देखिए तो जब किसी वर्ब के पीछे क्या हो, वी सी मतलब क्या होता है, ओके, वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, क्या हो गया, वॉवेल कॉन्सोनेंट और वॉवेल, ओके, हो, ठीक है, हो, तब वर्ब में ई को हटाकर आईएनजी लगाया जाता है या फिर आईएनजी लगाते हैं। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है? अब वी क्या होता है, लास्ट में हमेशा याद रखिएगा, लास्ट में। ठीक है? लास्ट में देखिए ये क्या आ गया, वी। क्लियर? वी और वी। क्लियर? क्या हो गया, वी लास्ट में। लास्ट का तीन लेटर देखना है आपको। क्लियर? वीसी। अब देखिए यहाँ पर वीसी मतलब कि वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल। क्लियर हुआ? ठीक है? तो जब भी आपको वर्ब के पीछे साइड अगर ई मिले, ओके, तो ई को आप क्यों हटाना है, याद रखिए कब हटाना है भाई, जब किसी वर्ब के पीछे आपको वी मिले, वॉवेल कॉन्सोनेंट मिले, तब जाके आपको ई को हटाना है और उस पर आईएनजी लगाना है। जैसे कि मेकिंग, टेकिंग, गिविंग, कमिंग और यूजिंग, इसमें सभी में देखिए ई हट गया है। आपके लिए एक मैं होमवर्क छोड़कर जाता हूँ इस वीडियो के अंत में। ओके,
वो ये है होमवर्क आपको कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है SEEC, क्लियर, और SEE और ING, ठीक है। अब भाई ING तो मैंने लिखा है, तो E क्यों नहीं हटा, वो आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है और इसको होमवर्क में आपको करना है, क्लियर। हो सकता है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इजी हो, या फिर हो सकता है कि आज का वीडियो, या कि इसको मैं वीडियो मानता हूँ, इसको मैं क्लास मानता हूँ, आपके लिए बहुत ही क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो और आपका ये हेल्प करे, क्लियर। मैंने बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही हिंदी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, क्लियर। और आपको और भी अगर कहीं पर डाउट लगे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर कमेंट छोड़िए, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया मैं आपको बताऊंगा, उस पर लिख कर कहाँ पर समझ में नहीं आया, ओके। और देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, और इसको कॉपी और पेन लेकर बैठिए और उसको लिखिए। कहीं पर समझ नहीं आया तो आप वीडियो रोक करके इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपको कुछ हेल्प मिला, ठीक है, तो आपको केवल उन लोगों को शेयर करना है जो इसके हकदार हैं और जिनको रियली में कुछ करना है, इंग्लिश सीखना है, पढ़ाई करना है, ठीक है ना। उन तक शेयर करिए ताकि आपको जैसे हेल्प मिला उन लोगों को भी हेल्प मिले और वो भी एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर या फिर इंग्लिश में अपने आप को अच्छा बना पाए, क्लियर। तो इस वीडियो के साथ यही बोलकर मैं आज का वीडियो को ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।